भी पूरा नहीं हो पाया है। हाँ। इस लेकर के अभी तो श्रेयसी सिंह को पड़ेगा ही नहीं, कारण कि वो कोई काम के ही नहीं। एक आप अभी खड़े हुए हैं तो आप जो है तो क्या कीजिएगा वो तो फिर समय बताएगा। अब बता सब तो जो है सो पहली बार वही कहता है एक मौका दीजिए। अब पैर भी छूने के लिए तैयार है, लेकिन वही जीत जाते हैं तो हम लोग पैर छू करके जी हजूरी करते हैं। सुनिए ना, एक फिर भी दौड़ते रहते हैं कुछ जो है सो नहीं होने के लिए। अब एक आप बताते हैं, देखिए होता क्या है कि हम लोग चकाचौंध की दुनिया में घूम जाते हैं। गलत बोलेंगे तो बोलिएगा यहाँ गलत है। और आज हमारे जैसा आदमी आपके पास आया है, चूंकि हम भी किसान का ही बेटा है, साफ सुथरा बता रहे हैं, कहीं कोई लपो चपो नहीं है, किसान का बेटा है। सिर्फ जगाने आए घर घर कि आप लोग समझिए हम लोग यूज हो रहे हैं। ये चंगू मंगू की सरकार, नीतीश लालू में है आप लोग पड़े हुए हैं। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो मजा मार रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन असली मजा ये चंगू मंगू मजा मार रहा है, और सबसे ज्यादा मार रहा है बीजेपी। भले आपको लग नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जातिवाद में टूट रहे हैं, जातिवाद में बट रहे हैं, वो तो हो रहा है। आएंगे उस पर भी हम आएंगे। पहले मेरी पूरा बात। तो बीजेपी ऐसा साइलेंट किलर बना हुआ है जो कि उसका चेहरा दिखता नहीं है, लेकिन नीतीश लालू के चक्कर में जो है सबसे ज्यादा मजा मार रहा है तो बीजेपी मार रहा है। आज कोई बोलता है कि बीजेपी का सरकार है, बोलता है नीतीश का सरकार है। यही है ना सत्य है। इसमें क्या होता है कि एनडीए में ऊपर क्या हो गया, ये मांझी, जीतन राम मांझी, ये चिराग पासवान, ये फलना मोदी, ये चिल्ला मोदी, इसमें एनडीए आ गया, वहाँ तय हो गए सब जात पे। तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग आपस में यह तय करेंगे, जात पात से बटेंगे नहीं, सोच समझ के अगर वोट करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। मैं हूं कुमार मुकेश। आज ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपना पहचान का मुहताज नहीं। अगर परिचय के रूप में बताए तो जनसुराज में ये जिला उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी भी रहे हैं। और आज भावी प्रत्याशी के रूप में इनसे होगी मेरा तीखी सवाल और नेता देंगे जवाब। तो आइए हम चलते हैं उनके पास, ले चलते हैं। सर, मेरे चैनल पे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं सर? बस ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं सर। और सबसे पहले तो मैं सभी हिंदू भाइयों को जो है प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। आज चैती दुर्गा है और उसको सभी जनता को जो है चैती दुर्गा की शुभकामना। और हमारे मुस्लिम भाई को भी आने वाला ईद है, ईद को भी ढेर सारी मुबारकबाद सभी मुस्लिम भाइयों को। और बोला जाए, चलिए मेरे चैनल की ओर से भी आपको चैती पर्व के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा या माँ देवी जो भी कहें, आप सबों को सुखी और खुशी रखें। आइए अब इनसे हमारा सवाल होगा। हम जानते हैं आप सर, जैसा मालूम हुआ कि आप भावी प्रत्याशी भी हैं। जी, हम जमुई विधानसभा से भावी प्रत्याशी है। संजीव कुमार नाम हुआ। अच्छा। मैं सौरी घर हुआ मेरा। और हम जनस्वराज में जो है कि पार्टी से जो है भावी उम्मीदवार है जमुई विधानसभा से। सर, भावी प्रत्याशी हैं और जमुई विधानसभा से। जी, आपको मालूम होगा कि जमुई जो विधानसभा है, इसमें जो अभी के वर्तमान विधायिका है या विधायक हैं, वो पहचान का मुहताज नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहचान रखती हैं। जी। वैसे विधानसभा को आप चुने हैं और उनका विरासत भी राजनीति से रहा है। जी। तो ऐसे स्थिति में आप ये विधानसभा चुन के आप वह मुकाबला उनसे कर पाएंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी से वो आई है, हमारी बहन है, वो बीजेपी से आई हुई है, पार्टी भी बड़ी है और चेहरा भी बड़ा है। और उनके पिताजी जो है वो सांसद रहे हैं बांका से, ही तो हमको मालूम है। लेकिन 2020 में जो उनको जनता ने जो दुलार प्यार दिया, वो एक सांत्वना वोट, चूंकि जिला की बेटी थी और बहुत बड़ा चेहरा की बेटी थी, उसके बाद सेलिब्रिटी थी, उसके बाद जो है बीजेपी का कैंडिडेट था। प्यार दुलार जबरदस्त मिला, इसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन है क्या, उस प्यार दुलार कोई संभाल नहीं पाई।
हाँ, संभाल नहीं पाई, यही जी जी जी, संभाल नहीं पाई। और उस संभालने के लिए अब संजीव सिंह आया है और हम वादा करते हैं कि श्रेयसी सिंह को जो है हम हरा के हम पीछे छोड़ देंगे। अगर जनस्वराज से अगर उम्मीदवार अगर प्रशांत जी हमको बनाए तो एकदम 200%, कोई दिक्कत नहीं होगा। संभालने की जहां तक बात आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा विकास का दावा हो रहा है और आपका कोई विकास नहीं कर लगे हैं। संभाल देखो, एक्चुअली हम आप देख रही है, अभी जब चुनाव समय आयल है तब मार जो है विधानसभा में कभी यू चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ही है कि वो आई हवा से आई और हवा में ही जा रही है। जनता से उसका कोई लगाव नहीं। हम बहुत सारा गांव गए, घूमे, घर घूमे हैं, घर में उसका जबरदस्त कंप्लेन है, जिसको हम भली भांति हम समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। और आने वाले समय में यह तय है कि बीजेपी का उम्मीदवार जो भी होगा, जनस्वराज से संजीव कुमार सिंह उसको धूल चटा देगा। उनके कार्यकाल में 3 बार प्रधानमंत्री आए हैं। देखिए, केंद्र की बात और विधानसभा की बात दोनों में अंतर है अभी। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो एक दूसरे ढंग का है और केंद्र की जो राजनीति है वो दूसरे ढंग का है। तो बात बिहार की हो रही है तो बात बिहार का ही करेंगे। अभी केंद्र की बात नहीं करवा। बीजेपी क्या किया नहीं किया बिहार को, अगर बीजेपी बिहार में प्रबल था तो नीतीश कुमार को आगे करके जो है वो जो है मजा नहीं मारता। पलटू राम के चक्कर में जो है बीजेपी अपना चेहरा बिहार में बर्बाद कर रहा है और उसको डर भी है कि अगर नीतीश के छोड़ देवे ना तो हमारे कहीं नहीं रहते। अगर मजाल है तो बीजेपी को औकात है, बीजेपी को तो एक बार जब बिना नीतीश के चेहरा पर लड़ ले, समझ में आ जाएगा उसको। तो आप जनता क्यों वोट करे सर? अरे हम प्रशांत जी जो अभी जिस तरह से अभियान चलाए हैं, 400 रुपया में जो है कहते हैं कि इसको वृद्धा पेंशन, हमारे प्रशांत जी 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। युवा को रोजगार पलायन एकदम बिल्कुल बंद, 15 से 20 हजार रुपया का नौकरी होगा, उद्योग लगेगा। उसके बाद छठ में जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा प्रदेश। यह बिल्कुल हम लोग का संकल्प है। सिर्फ जनता को समझना होगा कि अल्टू और पलटू, चंदू और मंगू को जो है एकदम बिल्कुल रगड़ के जो है चंदन टिक्का करके बिहार से भगा दे और जनस्वराज को लावे। देखिए फिर जो है युवा का विकास और बिहार का विकास होगा, बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा। इतना बड़ा आप जिस पार्टी में है सर, सभी पार्टियां आपका विरोधी, आप पर आरोप लगा रही है कि आप किसी का सी टीम है। राजद वाला भी आपको आरोप लगाता है कि बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी वाला भी आरोप लगाता है कि राजद का बी टीम है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बात आपको समझना होगा कि पहले से जो यहाँ पर जो अड्डा गाड़े हुए हैं, जिसका जमीन में पलट आ गया, अब उसको डर आ गया है। तो जितना भी इसका जो एजेंट है, जो पदाधिकारी बना के जो एजेंट छोड़े हुए हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, उन लोगों को पूरा दहशत है दिल में। तो उलूल जुलूल बक रहा है। उलूल जुलूल क्या बना कि बी टीम, सी टीम, ए टीम। अरे भाई, हम यार फ्रंट पर बैटिंग कर लिए सब दिन, अब फ्रंट पर बैटिंग करवाए तो एक बार आओ मैदान में, फिर समझ में आ जाए तो कि हमें बी टीम ही है कि सी टीम ही है। कोई बी टीम सी टीम नहीं है। हम लोग बिल्कुल फ्रंट पर बैटिंग करेंगे और छक्का चौका का बरसात कर देंगे। छक्का चौका एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर आप तो बोल रहे हैं जी, लेकिन राजद का जो माई बहन योजना में 2500 रुपया दे रहे हैं, वो आपको वोट करेंगी? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, हाँ एक बात समझ लीजिए, राजद का तो नामे मत लीजिए। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति कि अगर हम साथ चलते हैं तो एक इन्वायरमेंट मिलता है। और नोमी फेल के साथ में, तेजस्वी नोमी फेल आदमी के साथ में हम कहते हैं कि मतलब कि बिहार को संभालेंगे। अरे बिहार को बर्बाद कर देगा। अरे तुम पहले पढ़ लिख लो। बाप दादा के जो आयल पूरक जो है ना, ओकरा कह रहे महतो बनल है, महतो बन के अपन मौका है तो अपन में आवे तो मैदान में तोहर अपन चेहरा क्या है तेजस्वी जी का, पहले वो बतावे ना। बाप दादा का मतलब कि उस कुर्सी पर बैठ गया और मजा मार रहा है, वैसा न हो गए। समझ गए ना? हाँ, एकदम चांदी की सोना चम्मच लेके आ गए। सोना चम्मच लेके हमरो बाप दादा रहते तो हम कहते हमें तो देश के प्रधानमंत्री बनबे। वो सब कुछ नहीं होगा। बिहार जाग गया है, जान गया है। और प्रशांत जी हर घर तक सारे बिहारी को जगाने का काम किया है। बात बिहार का अभियान चला है, उसके बाद जो है पद यात्रा के माध्यम से चला है, और अभी जो है
मतलब कि ये जो हम लोग का आंदोलन हुआ था, उसमें भी हम लोग जो है पूरा सक्रिय जन स्वराज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जमीन पर हैं और जमीन पर से जो है उसको जो है किसी भी हालत में जनता का सेवा करके जो है सबको धूल चटा देंगे। तो ये जो कहा जा रहा है कि किसी पार्टी से आपकी चर्चा जब होती है जी, तो बोलता है कि अरे जन स्वराज का बात छोड़िए, कुछ है ही नहीं है, उसका चर्चा ही बंद कीजिए आप। ऐसा क्यों बोलते हैं पार्टी लोग? अरे तो दर्द हो रहा है पेट में ना। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है। आज पहले वही नोटिस नहीं लेता था, आज सब नोटिस ले रहा है ना। अच्छा, सब पार्टी नोटिस ले रहा है। और आए देखिए ना, कौन ऐसा चैनल में जो है जन स्वराज की बात नहीं हो रही है। बात जन स्वराज की ही हो रही है। डर पूरा डर गया, तो पूरा कहीं ना कहीं जो है ना ऐसा दहशत हो गया है कि नीतीश कुमार सोच रहा है कि हम लालू में जाए कि नहीं जाए, कि बीजेपी में रहे। कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए मति छीन हो गया है। देखिए वीडियो के सामने, वीडियो के टाइम में जो है कभी राष्ट्रीय गान का अपमान करना, कभी कुछ करना। हम तो कहते हैं कि जो है उस पर FIR होना चाहिए नीतीश कुमार पर, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान किए हैं। सर एक सवाल जी, कुछ समय पहले जी, अभी मेरे वीडियो में है जी, कि जदयू है तो बीजेपी है जी, इसलिए साथ चल रहे हैं जदयू का। लेकिन नीतीश जी का कार्यकलाप जो राष्ट्रगान वगैरह पर आप देखे होंगे जी, वह क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रगान पर हमने बोल दिया ना कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी अवधि भी होती है 60 साल के बाद रिटायरमेंट। अच्छा, और 60 साल का रिटायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि काम करने की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो आदमी का स्थिर हो जाता है, और जिसके कारण जो सरकार उसको रिटायरमेंट करती है। उसी तरह से नीतीश कुमार जी का भी जो है अवधि जो है वो समाप्त हो गया है, 60 साल से वो पूरा हो गया है। बौद्धिक क्षमता जो है उनका कहीं न कहीं शून्य पड़ गया है। अब उनको रेस्ट लेने की जरूरत है, सेंटिंग में जाए और युवा को मौका दे, और ढंग से जो है हम लोग युवा जो है बिहार को आगे लेके जाएंगे। सर आप फील्ड में जा रहे हैं जी, आपका जनसंपर्क अभियान आप चला भी रहे जी, हैं जी, और बहुत मेहनत से आप हर गांव-गांव घूम रहे हैं, कैसा प्यार देख रहे हैं सर जनताओं से? देखिए जनता का हमको प्यार दुलार बहुत जबरदस्त मिल रहा है। इसका कारण है कि चूंकि हम शिक्षा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। शिक्षा पृष्ठभूमि हमारा रहा है, बैकग्राउंड मेरा शिक्षा पृष्ठभूमि रहा है। हमारा पूरा जमुई विधानसभा का पूरा जिला में हमारा जो एक अच्छा प्रभाव है, चूंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हम चेयरमैन भी है। अच्छा। जिसके कारण मेरा 10 ब्लॉक में प्रभाव है, और खास करके जमुई विधानसभा के एक एक गांव में हमारी अपनी पहचान है। अच्छा। अब मेरी अपनी पहचान है जिसको मैंने बहुत संजोग के रखा है, और आज अगर भगवती कृपा से अगर हमको मौका मिलता है तो मैं सब सुख दुख के साथ जनता के साथ खड़ा रहूंगा 24 घंटा। जब हमको आवाज देंगे हम जनता के साथ हैं। इसी विश्वास है जनता को कि संजीव सर है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो है कुछ हो या ना हो 5 चीज पर जरूर काम होगा: शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और बुजुर्ग का सम्मान। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। सर अगर आप विधायक बन गए जी, तो पहला आपका प्राथमिकता जमुई विधानसभा में क्या रहेगा, क्या काम करेंगे? देखिए हम भगवती को कल पूजा करने गए थे। अच्छा। वो जो मतलब कचहरी चौक पर बजरंगबली के मंदिर में जी। हम बजरंगबली से का पूजा करने के दरमियान में जो है हमको एक जब कर रहे थे तो हमको लगा कि इतना वर्षों से ये बहुत सारा विधायक मंत्री जीता, लेकिन इस मंदिर को कोई नहीं बनाया। हम सबसे पहले बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे, हमारा पहला संकल्प है। और दूसरा जो है इस पर पूरा मेरा ये बाकी जनता का जो विकास है वो विकास की बात होगी। गुरु बुजुर्ग का सम्मान होगा, जो 2000 करोड़ रुपया मिलेगा। युवा को रोजगार के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, और मतलब कि महिला का सम्मान करेंगे। शिक्षा पर हमारा जबरदस्त प्रहार होगा। शिक्षा पर ऐसा चोट होगा कि जितना भी जो सरकारी स्कूल है ना, दिन दिन उड़ेगा। ये वादा करते अगर हम जीत के आ गए तो सब मास्टर को हम दिन दिन में दौड़ा दिए तो फिर नाम बेकार। क्योंकि सरकार जो पैसा ले रही दे रही है उसके वजह से शिक्षा नहीं मिल रहा। अगर शिक्षा मिलता सरकारी स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन शिक्षक भी तो बोलते हैं कि हमारा पढ़ाई टीचर बन के आए, लेकिन बहुत सारा काम लिया जाता है, तो ये भी तो समझना होगा। तो हम उन सभी टीचरों से हाथ जोड़ के बोलना चाहेंगे कि आइए हमसे मिलिए, हमको लेके चलिए, और हम लोग आंदोलन करेंगे आपके साथ में है। अच्छा। अगर इस पर आइए हम लोग से मिलिए, जनस्वराज आपका साथ है। अगर ऐसा करती है सरकार तो आप जनस्वराज में आइए, हम देखिए आपके आंदोलन में हम हिस्सा बनते हैं। बोलने से नहीं होगा,
करके दिखाना होगा। कथनी और करनी में अंतर है। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर, करता था सो क्यों कि आपका यूं करी पछता है, बोया पेड़ हम का तो खजूर कहां से पाए। कहने का मतलब यह हुआ कि विधानसभा, जमुई विधानसभा में आए दिन जब से हमारा मुंगेर से जिला बना है, यह जिला जो है मिनिस्टर दिया है, अच्छा, मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन जमुई का विकास क्या है? एक भी रोजगार नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, कल कारखाना नहीं है। वही हमारा मुंगेर से बेगूसराय निकला है। बेगूसराय में देखिए फर्टिलाइजर पूरा हन कर बिन उड़ रहा है। हमारा जमुई 10 का 10 पड़ा हुआ, खाली बस बुर्बक बना के वोट के टाइम में बुर्बक बनाया है। कभी रिंग रोड बनाएंगे तो कभी पलना बनाएंगे, अभी तक रोडे में परेशान है। नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी, अभी रोडे में परेशान है। आप बने तो जो आरोप आज नेता पे लगा रहे हैं जमुई विधानसभा में या जमुई जिला के नेताओं पे, जी, तो जीता हुआ जी, जनप्रतिनिधि, जी, तो कल के दिन में जमुई में कल कारखाने लगेंगे। बिल्कुल, अगर जनसुराज कल कारखाना खाना लगेगा। युवा का रोजगार, तो वही तो युवा का रोजगार का हम आई हैव लॉट ऑफ प्लान, मेरे पास प्लान है। अच्छा, और चूंकि हम खुद जो है मतलब कि बिजनेस मैनेजमेंट हम किए हुए हैं। अच्छा, हमारी एजुकेशन वही पृष्ठभूमि है। कैसे हाउ टू बिजनेस, कैसे बिजनेस आगे बनेगा वो हमको मालूम है। रोजगार कैसे देंगे यह भी हमको मालूम है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आज तक कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, सिवाय नया अचीवमेंट किए, नया प्लान लेके हम लोग जनता के बीच में गए और रोजगार देने का काम किया। आज के डेट में मेरे पास में जो है 30 से 35 युवा जो है रोजगार हम दिए हुए हैं और सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और विधायक जब बन जाएंगे तब तक, अभी 30 को जब नहीं है तब, अब विधायक बन जाएंगे तब तो बातें जुदा, तब तक कोई बातें नहीं हो, तब तो रोजगार का तो बम्बार लगा देंगे। सर मेरा कि अब की बार किसकी सरकार? अगली सरकार जो है जनस्वराज की है और संजीव कुमार जमुई विधानसभा का विधायक बनेगा तो बनेगा जनस्वराज से, एकदम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और सबको जो है पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। चूंकि ऊपर खुदा का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद मेरे ऊपर जो है एकदम साक्षात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला खुदा का भी आशीर्वाद है और बजरंगबली का भी आशीर्वाद है। मेरा एक सवाल और है सर आपसे। जी जी जी, लालू जी आज के दिनों में जी जी, उनका बयान चल रहा है, जी, वायरल हो रहा है कि कोई मायका लाल ऐसा नहीं है जो तेजस्वी 2025 के विधानसभा में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। तो सर कहाँ है आप कहते हैं कि मेरा सरकार मेरा। देखिए लालू जो है खुद चोर, भ्रष्टाचार, बेवैयात भाषण देने वाला, माइका वो चैलेंज देता है पूरे बिहार के माताओं को। महिला का अपमान किया है वो लालू, महिला का अपमान किया है, पूरे माँ का गाली दिया है वो माँ का लाल, मतलब कि पूरा बिहार में करे मतलब कि तेजस्वी यादव माई जन्म के, बाकी सब नहीं माई जन्म के। ये भाषा बहुत अभद्र है, इसमें पूरा एकदम संज्ञान लेने की जरूरत है। ये चैलेंज किया पूरे बिहार की माताओं को जो है अपमान किया लालू प्रसाद यादव। इस पर पुरजोर संजीव कुमार जो है जनस्वराज की तरफ से विरोध करता है, उसको कड़ी से कड़ी इस बात का जो है शर्मिंदगी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए जनता के बीच में आके, सारे पूरे बिहार वासियों के माता से जो है उसको माफी मांगना चाहिए। कोई माइका लाल ने क्या बोलने का मतलब है, ये बिल्कुल इसीलिए तो बोले ये पार्टी जो है जाहिल पार्टी है, आरजेडी जाहिल पार्टी है। और उसी तरह से बेटा को भी जो है जाहिल बेटा को जो है वो अपना आला कमान दे दिया है। मैं बोलना चाहता हूं उन सभी विधायकों से जो शिक्षित विधायक हैं, समझिए और ऐसे आदमी का नेतृत्व कीजिए, क्योंकि आप जीत के जाते हैं तब वो मजबूत होता है। इसलिए इस पावर को, आप अपनी पावर को समझिए, आप तय कीजिए कि हमको किसके साथ चलना है। और मैं चाहता हूं सभी विधायकों से, जीते हुए विधायक से, इस बात पर आप लोग भी जो है, क्योंकि आपके भी मां का चैलेंज दिया है, यानी कि कोई मां का लाल का मतलब होता है कि पूरे बिहारी को उन्होंने गाली दिया है, बिल्कुल बेहयाद और बकवास है। लालू यादव को जो है भाग के माफी मांगना चाहिए, ये हमारा अपील है। संजय सर, लास्ट में फिर जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं जनता से यही विनम्र आग्रह करूंगा, अपनी बहन से, माँ से, बाप से, बड़का भाई से, दादा से, दादी से, कि एक बार तो अपन आंख के तारा बनाए ले, तो हमरा जो है अपन दिल में बसाए ले, बसाए के
एक बार भरोसा रखो, इतना वचन दियो कि किसी भी हालत में संजीव सिंह झुक सकता नहीं है जब तक आपके लिए झुकेंगे, आपके मान सम्मान के लिए झुकेंगे। लेकिन कोई इसको जबरदस्ती चाहेगा कि हमारे जनता के साथ बार्गेनिंग करके हमारा सर धर अलग करे, वो संभव नहीं है। ये एकरा लिए तो वचन दियो, तोरा मान सम्मान में कोई कमी न हो देवे। ये हमार पूर्ण रूपेण कहे दिल से जो है प्रणाम है, तोरा आशीर्वाद के ललाई दिए तो हमारा जिताव। और बाद हम तोरा सब सुख दुख में हम हमेशा साथ रहे, 24 घंटा तो हर सुख दुख में रहे, चाहे वो स्वास्थ्य रहे, शिक्षा रहे, चाहे तो मान सम्मान रहे। चलिए, जनता के नाम संदेश देते हुए, आरजू लगाते हुए सबों से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, एक बार हमें अवसर दीजिए। हम संकल्पित हैं जमुई विधानसभा को सेवा देने के लिए। हर स्थिति में आपके साथ होंगे, चाहे दिन हो या रात हो, दुख में हो या सुख में हो, लेकिन आपके साथ रहेंगे। आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, इस रूप में हर समय आपके साथ बन के रहेंगे। तो क्या आप सोचते हैं? इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद।